नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे। आज हम एक नया टॉपिक लेके आ रहे हैं और इसकी बात करने से पहले मैं कुछ दुष्यंत कुमार की पंक्तियों के साथ शुरू करना चाहूँगा कि इस नदी की धार से ठंडी हवा आती तो है, नाव जर्जरी से ही लहरों से टकराती तो है, एक चिंगारी कहीं से ढूंढ लो दोस्तों, इस दिए में तेल से लिखी हुई बातें तो है। ये दिनकर साहब की लाइन है। इन लाइनों के माध्यम से आज शुरू करने जा रहे हैं हमारा जो नया टॉपिक है वो प्रेसिडेंट। कल हमने नेशनल गवर्नमेंट की बात की थी। नेशनल गवर्नमेंट में जो इश्यू थे उनके को हमने 3 प्रकार के रूप में देखा था, जिसमें कार्यपालिका है, न्यायपालिका है और व्यवस्थापिका है। ठीक है। इसके साथ में हमने चौथी पोस्ट की बात की थी जिसका नाम है सीएजी, और सीएजी के बारे में हम अलग से अध्ययन करेंगे। अब आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो पोस्ट है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। देखो, जैसे कि आपको पता है, विदित है कि राष्ट्रपति के बारे में हमारे सामने बहुत ही, जैसे राष्ट्रपति का नाम सुनते ही हम खूब सारे ख्वाब या खूब सारे क्वेश्चन हमारे दिमाग में आते हैं, और ये क्वेश्चन हमें ये बताने का प्रयास करते हैं कि राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति पद की कितनी गरिमा है, राष्ट्रपति पद की कितनी जो शक्तियां हैं, पावर है, इसकी बात हम करेंगे। साथ में बात करेंगे राष्ट्रपति के चुनाव कैसे होते हैं, साथ में आपातकालीन के बारे में बात करेंगे, साथ में जो अपनी संसदीय व्यवस्था है और अध्यक्षीय व्यवस्था है, अमेरिका के राष्ट्रपति और भारत के राष्ट्रपति में क्या अंतर है, इन चीजों की बात करने से पहले हम शुरू करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। देखो, राष्ट्रपति को इंग्लिश में प्रेसिडेंट कहते हैं। इसका उल्लेख हमारे संविधान के आर्टिकल 52 से लेकर 62 तक है। ठीक है। मुख्य रूप से 52 से लेकर 62 तक है, और ये 52 से लेकर 62 तक है, और मैं भाग की बात करूं तो भाग 5 में इसका उल्लेख है। ठीक है। हमने प्रारंभ में जब हमारा पहला वीडियो आया था उसमें हमने ये बताया आपको कि संविधान में 22 भाग होते हैं। कितने भाग? 22 भाग हैं। 22 भागों में से हम अब पूछ चुके हैं भाग नंबर 5 के ऊपर। भाग नंबर 5 में है केंद्र सरकार, और केंद्र सरकार के जो 3 पार्ट थे, कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और न्यायपालिका, उसकी बात हम कल कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं कार्यपालिका की, और कार्यपालिका की भी पहली पोस्ट कौन सी? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट की बात कर रहे हैं। ठीक है। आगे समझिए। अब हम बात करते हैं जो आर्टिकल 52 है। ये आर्टिकल 52 ये कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होना चाहिए। राष्ट्रपति होना चाहिए। इससे पहले मैं बात करूं कि राष्ट्रपति का जो पद है ना, राष्ट्रपति का पद कहां से आया संविधान में? तो राष्ट्रपति का पद संविधान में अमेरिका के संविधान से आया। कहां से आया? अमेरिका के संविधान से। अब देखो, जो हमने संसदीय व्यवस्था ली है, जो संसदीय व्यवस्था थी, ये तो ली है हमने कहां से? संसदीय व्यवस्था तो हमने ली है ब्रिटेन से। ठीक है। संसदीय व्यवस्था ली है हमने ब्रिटेन से, और ब्रिटेन से संसदीय व्यवस्था ली, उसमें हमारी लोकसभा है, राज्यसभा है, और राष्ट्रपति का पद वहां राजा के रूप में कार्य करता है। हमने राजतंत्रीय व्यवस्था का समर्थन नहीं किया। हमारी जो संविधान सभा थी उसने अपने विचारीय कथनों में इस बात पर ध्यान दिया कि हम राजा की जगह राजा के व्यवस्था को, राजतंत्रीय व्यवस्था को क्या समर्थन ना करके हम करेंगे प्रेसिडेंटल, जो जनता का समर्थन करता हो। राष्ट्रपति का चुनाव पूर्ण रूप से जनता के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है। अब देखो, वहां अमेरिका में सर्वेसर्वा राष्ट्रपति है, और यहाँ ब्रिटेन में है, जैसे राजा, ब्रिटेन में जो राजा ने क्या, वो नाममात्र का शासन है, वैसे ही भारत में भी जो राष्ट्रपति है वो नाममात्र का कार्य करते हैं। हाँ, राष्ट्रपति के नाम से सारे कार्य होते रहते हैं। अब बात करते हैं राष्ट्रपति की योग्यता के बारे में। राष्ट्रपति कौन बन सकता है? तो सबसे अच्छा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति कौन बन सकता है, क्या एक आम नागरिक राष्ट्रपति बन सकता है? इसके बारे में चर्चा करें हम। तो पहली योग्यता यही है कि जो भी राष्ट्रपति बनना चाहता है वह भारत का नागरिक होना चाहिए। किसका नागरिक? भारतीय नागरिकता उसके पास होनी चाहिए। पहली शर्त यह है वह भारत का नागरिक हो। दूसरी शर्त यह है कि उसकी आयु 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो। 35 वर्ष से कम उम्र के व्यक्ति को, नागरिक को राष्ट्रपति नहीं बनाया जा सकता। ठीक है। वह भारतीय नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष आयु पूरी कर चुका हो।
जैसे हम मतदान की आयु 18 वर्ष से पहले हम मतदान नहीं कर सकते, वैसे ही भारत में जो राष्ट्रपति की जो आयु है, योग्यता है, ये योग्यता में शामिल है आयु, तो इसमें है 35 वर्ष। ठीक है। उसके बाद में तीसरी योग्यता हमारे पास है कि वह लोकसभा प्लस राज्यसभा, लोकसभा या राज्यसभा का सदस्य चुनने योग्य होना चाहिए, कि ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसको लोकसभा में और राज्यसभा में क्या बना सके, मेंबर बना सकते हैं। ठीक है। ये तीन प्रकार की जो मुख्य हैं। आगे कुछ बुक्स में ये भी लिख रखा है कि वह पागल और दिवालिया नहीं होना चाहिए, वो लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। ठीक है। इस प्रकार से अलग अलग बुकों में अलग अलग उल्लेख किया गया है। मुख्य रूप से आपको जो बात है ध्यान में रखनी है, वो तीन बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है। अब हम बात करते हैं जो योग्य हो गया, उसके बाद में इसके निर्वाचन की बात करते हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? तो राष्ट्रपति का निर्वाचन है, वो राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के अनुसार होता है। ठीक है। एकल संक्रमणीय मत प्रणाली क्या होती है, इसकी बात हम अलग से वीडियो में कर लेंगे विस्तार से। मैं आपको ये बता दूं कि राष्ट्रपति का निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। और इसमें कौन कौन भाग लेता है? तो इसमें भाग लेते हैं लोकसभा प्लस में राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा और जितनी भी हमारे पास विधानसभाएं हैं, वर्तमान में 28 स्टेट हैं, 28 स्टेटों की विधानसभाएं, साथ में दिल्ली और पांडिचेरी, दिल्ली और पांडिचेरी का वर्तमान में नाम है पुदुचेरी। तो इसकी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, मैं यहाँ मनोनीत सदस्यों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ निर्वाचित सदस्यों की। ठीक है। लोकसभा प्लस में राज्यसभा, जो 28 स्टेट हैं उनकी विधानसभा, और इसके साथ में ही दिल्ली और पांडिचेरी के विधानसभा के निर्वाचित सदस्य जिनको जनता द्वारा चुना गया है, वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेंगे। आपको मैं आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि राष्ट्रपति के चुनाव में दो लोकसभा में जो आंग्ल भारतीय होते हैं वो इसके निर्वाचन में भाग नहीं लेते। इसके साथ में ही 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा कला, विज्ञान और साहित्य और समाज सेवा में चुने जाते हैं, वो भी इसमें भाग नहीं लेते हैं। इसलिए जो मनोनीत सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। और जो निर्वाचित सदस्य हैं जिनका चुनाव जनता सीधे मतदान करती है, इसमें लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य आते हैं, ये इसमें भाग लेते हैं। ठीक है। अब जो जैसे निर्वाचन होता है, निर्वाचन मैंने कहा कि एकल संक्रमणीय मत प्रणाली के द्वारा होता है। उसके बाद में बात करते हैं, जैसे निर्वाचित राष्ट्रपति हो जाता है, उसको शपथ दिलाने का कार्य कौन करता है? उसको शपथ दिलाने का कार्य करता है सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति को शपथ दिलाई जाती है। ठीक है। शपथ दिलाने के बाद में मैं बात करता हूं, एक होता है इम्पीचमेंट, जिसको बोलते हैं महाभियोग। अगर राष्ट्रपति संविधान के अनुसार कार्य नहीं करे तो उसके ऊपर क्या लग सकता है? उसके ऊपर इम्पीचमेंट लग सकता है, महाभियोग लग सकता है। जो महाभियोग अगर राज्यसभा में आए, अगर राज्यसभा महाभियोग लेकर आया उठाने के लिए, अगर राष्ट्रपति ऐसा कोई कार्य कर दे जिससे क्या हो, संविधान का उल्लंघन हो रहा हो, तो राष्ट्रपति उसको क्या कर सकता है? राष्ट्रपति को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से एक, अगर राज्यसभा पहल करती है तो 1/4 सदस्य एक लेटर देंगे और उसके ऊपर साइन करेंगे और राष्ट्रपति के पास 14 दिन पहले भेज देंगे। ठीक है। इसी प्रकार लोकसभा के पास आता है, वो भी एक चौथाई सदस्य उस पर साइन करेंगे, 14 दिन पहले राष्ट्रपति के पास भेजेंगे और राष्ट्रपति को 14 दिन का समय दिया जाएगा। अगर 14 दिन का समय देने के बाद में भी अगर राष्ट्रपति क्या नहीं कर सकता, उनके ऊपर सफाई नहीं देता है, तो लोकसभा उस सदन में उसके ऊपर चर्चा करेगी। अगर वो लोकसभा में पास हो जाता है तो उस बाद में जाएगा राज्यसभा में, राज्यसभा इसकी जांच करेगी और जांच करने के बाद में उसको तुरंत पास कर देगी। इस प्रकार से हमने जाना कि राष्ट्रपति की योग्यता, राष्ट्रपति का निर्वाचन, राष्ट्रपति की शपथ और राष्ट्रपति का महाभियोग, इन छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से हम बताने का प्रयास करेंगे। आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसमें हम राष्ट्रपति के एकल संक्रमणीय प्रणाली की बात करेंगे। इसके साथ में हम बात करेंगे राष्ट्रपति का जो सदस्य भाग लेते हैं उनकी विस्तृत चर्चा करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।